फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, वेरी टिनी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, और उन पार्टिकल्स को बेटा हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब सर एटम्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। बिल्कुल माय डियर, उन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। देखिए बेटे, मेरे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक को जान लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेक्ड आइज यानी खुली आंखों से, सादा आंखों से उन्हें देख भी नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास वाटर है, हमारे पास क्या है? वाटर। तो आप सब जानते हैं कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। लेकिन क्या आपने कभी पानी की एक भी बूंद के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा? नहीं देखा ना, ठीक है ना। हवा में हमारे कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, हवा भी हमारी मैटर है, ठीक है ना। तो क्या आपने कभी हवा के पार्टिकल्स को देखा? नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत स्पेस जरूर होता है। सर हम कैसे मान लें? अरे कभी पानी के अंदर चीनी घोली है, घोली होगी, तो कभी देखा है ना कि चीनी कहाँ चली गई? चीनी के पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए? अरे समझ लो जरा, ऐसे समझ के चलो, ये आपने लिया गिलास के अंदर पानी, इस पानी के पार्टिकल्स कुछ इस तरह होंगे, यस और नो? बिल्कुल सर जी। तो बेटा इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, जब इसके अंदर चीनी डाल के वो एकदम घोलते हो ना चम्मच से, तो घोलने पर चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सेटल हो जाते हैं। तभी तो चीनी गायब हो जाती है, तभी तो चीनी दिखती नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, दोनों के पार्टिकल्स बराबर होते हैं, इसीलिए ये गायब भी हो जाते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। और मेरे बच्चे, इन स्पेस को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। और इसको साइंस की लैंग्वेज में वॉइड्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस। क्लियर हुआ? गुड। अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स हमेशा लगातार मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी कभी रेस्ट पोजीशन में रहते ही नहीं है। और जब रेस्ट पोजीशन में रहते ही नहीं है, सर आप कैसे कह सकते हो? कभी किसी छोटे से जंगले से खिड़की से धूप आती हुई देखी है? वैसे तो हवा के पार्टिकल नहीं दिखते हम लोगों को, लेकिन जब धूप आती है तो उस धूप में आपको एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए दिख जाते हैं। इसका मीन्स एयर में जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं। यस सर, चलो आपकी बात मान ली। अब सर सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ मूव कर रहे हैं? अब एक काम करिएगा, बिल्कुल शांत रूम में बैठ जाना। जब बिल्कुल शांत रूम में बैठ जाओगे तो किसी भी सॉलिड के ऊपर अपना कान रख के देख लेना, बिल्कुल जहां जहां यानी जिविंग आवाज आपके सामने जरूर आएगी, आपके कान में जरूर आएगी। इससे भी प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स के बीच में हमेशा मोशन रहता है। ये चीज क्लियर हुआ? नाउ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो मैटर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए ये हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल था, अगर एक मॉलिक्यूल तो बेटा इतना छोटा है कि हमें दिखेगा ही नहीं। अगर ये दिखेगा नहीं तो हम पिएंगे क्या? पिएंगे नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी? इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है बच्चे कि मैटर का जो पार्टिकल है ना,
जब बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, तब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ के बेटा हमारे पास एक मैटर बनाते हैं। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़े कैसे? तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स रहा होगा ना। तो बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इनको हम बोलते हैं बेटा, जिस फोर्स के थ्रू ये आपस में अट्रैक्ट रहते हैं उस फोर्स को हम लोग इंटर पार्टिकल, क्या, इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। ओके, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड माय डियर, आज की क्लास यहां से हम खत्म करना चाहेंगे।